नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत्र नारी। हे नाथ, आज मेरे जीवन की जो भी संपत्ति है वो आपकी कृपा प्रसादी है। और मैं, जगत मुझे राजा भले कह रहा हो, चक्रवर्ती भले कह रहा हो, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं प्रभु, आज आपके सामने अपने परिवार के साथ जो खड़ा है वो चक्रवर्ती महाराज नहीं है, वो दशरथ आपका सेवक है। मैं पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं, मैं सेवक समेत सुतनारी। आगे की बात और अद्भुत है। महाराज कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, मैं अपने जीवन के चौथेपन में आ गया हूं, वृद्धावस्था में। क्या पता कल जीवित रहूं या ना रहूं। विश्वामित्र जी बोले, फिर? महाराज बोले, प्रभु एक निवेदन है आपसे। इस बार जैसे मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर आपने कृपा की है, जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा उसके बाद भी करब सदा लड़कन पर छोहू, करब सदा लड़कन पर छोहू। और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहबमुनि मोहू। ये इतनी अद्भुत बात है महाराज दशरथ की। बोले, मैं जब नहीं रहूंगा उसके बाद भी मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। करब सदा लड़कन पर, और जब तक मैं जीवित हूं यदा कदा आ करके मुझको भी दर्शन देते रहिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये प्रसंग कहता है, किसी भी संत के पास जाइए, किसी भी महात्मा के पास जाइए, तो ये ना पूछिए कि व्यापार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये ना पूछिए कि मकान के लिए जमीन लेने वाला हूं, रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। पूछना है तो पूछिए, महाराज भगवान की याद कैसे बने रहे। कितने भी विपत्ति जीवन में आ जाए, भगवान पर से विश्वास कम न हो, इसका क्या उपाय है महाराज? क्या व्यवहार है? किसी संत से मांगना भी हो तो एक ही बात कहिए, अपनी कृपा दृष्टि बना के बस रखिए हमारे पर। क्यों? जहां संत की कृपा हो जाती है वहां अनंत की कृपा अपने आप हो जाती है। संत जहां कृपा कर दे वहां भगवान पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। यही बात चक्रवर्ती जी कह रहे हैं। करब सदा लड़कन पर छोहू, दर्शन देता रहबमुनि मोहू। इतना कह के श्री चक्रवर्ती जी महाराज बच्चों के साथ और रानियों के साथ मिलकर विश्वामित्र जी के श्री चरण में दंडवत करते हैं। गिरते समय, प्रणाम करते समय इतने विह्वल हो गए कि मुख से शब्द नहीं निकल पड़ रहे। परे चरण मुख आवन बानी। आशीर्वाद देकर, अनुमति लेकर विश्वामित्र जी बक्सर की ओर बढ़े हैं। और यहीं पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा को पूर्ण किए हैं।